सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के पेपर के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, हम जो है आपको पैटर्न समझाते हैं। पैटर्न समझो सीरीज की एक नई वीडियो है ये। इसमें हम बात करेंगे आज क्लास 12th हिंदी के पेपर के ऊपर, जिसमें जो है आपको पैटर्न समझाया जाएगा। पैटर्न समझने का मतलब यही है कि आपको ऐसे बता दिया जाए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है। मान लीजिए 100 टॉपिक्स हैं, तो उनमें से सिर्फ आपको बता दी जाए 10 टॉपिक्स, ठीक है। तो आपके लिए जो है थोड़ी हेल्प हो जाती है, तो इसीलिए ये वीडियोज़ बनाई जाती है। इनमें जो बताया जाता है 100% वही देखने को मिलता है। 10th वालों के से पूछ लो, उनके हिंदी के पेपर में जो उनको बताया था, ठीक है। तुम खुद देख सकते हो उनके कमेंट्स, तो वही आया, सिर्फ नैतिक शिक्षा को छोड़ के। भाई नैतिक शिक्षा ने जो है पंगा कर दिया है। 10वीं वालों की गलती तुम मत करना। आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। कौन सी 10वीं वालों की गलती है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका हिंदी का पेपर सेट ए, कोड ए, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पैटर्न डिस्कस करने का मतलब क्या है कि भाई आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है इसका मतलब, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ओके। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके आ जाते हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनका क्या पैटर्न, भाई इनमें तो आपके सामने आंसर रहेंगे, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे। और एक बार फिर भी बात बता देता हूँ आपको, जो है यहाँ पर हर एक चैप्टर की और हर एक पोएम के यहाँ पर जो मेन करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी डीप स्टडी करनी होती है कि भाई मेन क्या है इस पोएम में, ठीक है। क्योंकि उसी चीज़ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, नीडों से जहाँ करे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पैरों में क्या भरता है, ठीक है। तो ये लाइन साफ साफ होगी अगर तुमने पोएम पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्टडी की है तुमने अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं भी की तो अब भी जो है समरी तो तुम्हें कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। उससे ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझ पा रहे हो। कवि ने अपने कर्म की तुलना किससे की है, तो ये भी उसमें साफ साफ होगा अगर तुम पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लोगे। समझ पा रहे हो। इसके बाद तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पर सहप्रसंग व्याख्या करना काव्यांश की। अब सुन लो, इसमें यहाँ पर 2 आएंगे, ठीक है, अथवा में। तो इसमें क्या करना है आपको, जिन दोनों पोएम्स से ये दे रखे हैं, ठीक है, तुम्हारे जो प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं उनमें ये जो दे रखे हैं उन पोएम्स के सारे करने हैं एक तो। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है, वो भी तुम्हें करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर से भी बार बार पूछे जाते हैं। और हिंदी के पेपर में ऐसा ही देखने को मिला, जो मैंने उनको बताया था वही आया, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वही आएंगी, बस तुम्हें जो है पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पढ़ना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है, ओके। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा यहाँ पर जो है साहित्यिक परिचय, ठीक है, कि भाई जीवन, रचनाओं, भाषा शैली सब के बारे में लिखना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये हेडिंग नहीं बनाते, ठीक है, ये लिखते टाइम। तो हेडिंग बनाया करो कि भाई ये जीवन के बारे में बता रहे हैं, फिर हम रचनाओं के बारे में बता रहे हैं, फिर भाषा शैली के बारे में बता रहे हैं, ताकि जब यहाँ पर चेकिंग हो तो उस चीज़ के नंबर मिलते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं ये, ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। तुलसीदास जी, ठीक है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। मुक्ति बोध इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है आलोक धनवा, तो ये भी कर लेना, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, समझ गए। इसके अलावा आगे हम चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर कविताओं के आधार पर कुछ पर्सन होते हैं। तो ये भी यहाँ पर अगर तुम कविताओं की समरी पढ़ लोगे, कविताओं में क्या है, उनका मूल भाव क्या है कविता का, ठीक है, तो भी तुम लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि भाई सूर्योदय होने से उत्साह का कौन सा जादू टूट रहा है। तो ये साफ साफ लाइनें हैं कविताओं में अगर तुम पढ़ो तो। लेकिन तुम ध्यान देते नहीं हो। टीचर जब कविता पढ़ा रहे होते हैं तुम कुछ और ही कर रहे होते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे यहाँ पर भविष्य के लिए पर्सन आ जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर जो मेन करैक्टर हैं, ठीक है, उनके बारे में ही पूछे जाते हैं। अब भगतिन जो है उस पाठ का मेन करैक्टर है, ठीक है। तो भगतिन के बारे में ही क्वेश्चन है कि भाई कितने वर्ष की अवस्था में भगतिन विधवा हो गई थी, देख सकते हो तुम, ठीक है। समझ पा रहे हो। यानी कि इसके बाद लट्टुन पहलवान वाला, तो उसमें भी देख सकते हो उसके बारे में क्वेश्चन है। जो मेन करैक्टर हैं किसी भी पाठ के, उनके बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कह रहा सारे के सारे, 1-2 क्वेश्चन अलग भी मिल जाएं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं कि भाई कोई भी पाठ हो, कोई भी कविता हो, उनके जो मेन करैक्टर हैं, ठीक है। यही बात मैंने 10th हिंदी वालों को बताई। और पेपर में उनको मोस्टली पेपर जो है जिसमें क्वेश्चंस मिले वो ऐसे ही मिले कि भाई जो मेन करैक्टर कोई भी पाठ का, जैसे फिल्म होती है उसमें हीरो, हीरोइन, विलन, ठीक है, ये 3 ही चीज़ होते हैं। लेकिन होते तो बहुत सारे लोग भी हैं छोटे मोटे जो ऐसे ही देखते रहते हो, डांस करते रहते हैं, पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन मेन यही होते हैं। तो ऐसे ही जो भी पार्ट है उनमें जो मेन करैक्टर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ये समझ पा रहे हो। इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद तुम्हारे आ जाते हैं यहाँ पर गद्यांश। अब गद्यांश का भी कुछ ऐसा ही है जैसा काव्यांश का है कि भाई जिन पाठों से यहाँ पर ये आ रहे हैं उन पाठों के तो सारे के सारे पढ़ने ही हैं, ठीक है। क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो वहीं से आ जाए।
लेकिन ये 99% ही चांस है कि वहीं से आए। यहाँ पर कुछ चांस इतने भी ये हैं कि किसी और पार्ट से आ जाए, लेकिन PYQ होगा फिर वो, ठीक है। तो PYQ तुम्हें ज़रूर करने, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कि भाई प्रीवियस ईयर में जैसे कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊँ, एक तो यहाँ पर वो मेंढक मंडली वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरिस के फूल वाला भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है इनको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। इसके बाद यहाँ पर जो है तुम्हारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। भगत दिन का ही क्वेश्चन फिर से आ गया, देख सकते हो। तो जो क्वेश्चन है उसका मैंने तुम्हें जो है मेन जो सीक्रेट है वो बता दिया है कि मेन करैक्टर जो हैं उनके बारे में पढ़ लो। 90% क्वेश्चंस तुम्हें मेन करैक्टर से ही देखने को मिलेंगे, जैसे चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता का वर्णन कीजिए। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही है, चार्ली चैपलिन जी, ठीक है। तो देख सकते हो उनका क्वेश्चन है। तो ऐसा पैटर्न और क्या है भाई, पैटर्न समझने में हम यहाँ पर इन वीडियोज़ में कोई जादू टोना थोड़ा ना करते हैं। बस मैं यही बताता हूँ कि तुम पैटर्न पकड़ जाओ कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसी बेस पे अपनी तैयारी करो। अब पढ़ने को तो तुम्हारा सिलेबस मान लो 100 पेजों का है, लेकिन तुम्हें जो है पैटर्न पकड़ के उस पैटर्न के ऊपर 10 पेज ही पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यशोधर बाबू के आजीवन अपना घर क्यों नहीं बनाया, ठीक है। यशोधर बाबू वाला पार्ट है, उसमें है ना मेन करैक्टर यशोधर बाबू, ठीक है। इसके अलावा उनकी यहाँ पर पत्नी वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें करने, एनी फ्रैंक, ठीक है। एनी फ्रैंक वाला देख सकते हो। मेन करैक्टर के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, एक दो क्वेश्चन अलग भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मेन करैक्टर, लेकिन जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते उनके लिए बता रहा हूँ कि वो मेन करैक्टर जो हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ ले। मेन करैक्टर बोल रहा हूँ, ये मत सोचो इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का ये मतलब जो मेन आदमी है हर पार्ट में, ठीक है, उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, जिसमें पूरे पार्ट में जिसकी बात होती है, ओके। इसके बाद तुम्हारे यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार घुमाते रहते हैं ये लोग, ठीक है। नाटक के बारे में, समाचार लेखन, समाचार पत्र, ठीक है, फीचर क्या है, फिल्म वगैरह, तो ये तुम लोग कर लोगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे नैतिक शिक्षा के क्वेश्चंस आते हैं। तो नैतिक शिक्षा आपकी बार नहीं आई है भाई, इसमें जो है मैं भी कुछ नहीं बता सकता। हाँ, तुम्हारा पेपर हो जाएगा तो अगले सेशन में जो स्टूडेंट आएंगे उनको अच्छे से बता पाएंगे। तो ये जो तुम्हें है खुद ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसमें सॉरी मैं कुछ नहीं बता सकता, बस ये कह सकता हूँ कि नैतिक शिक्षा में जो है तुम लोग अपने चैप्टर्स की डीप स्टडी कर लो, ठीक है। कम से कम समरी पढ़ लो, अगर डीप स्टडी नहीं कर सकते, अब टाइम नहीं है तो समरी पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चंस तुम लोग कर दोगे, ठीक है। इसके बाद व्याकरण में देखो संधि विच्छेद आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे समास विग्रह, तो तुम लोग जो है इनकी प्रैक्टिस करो। अलंकार देखो, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इनकी डीप स्टडी कर लेनी है। इसके बाद वाक्य शोधन, तो ये तो कर ही सकते हो भाई, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनके बारे में पढ़ ले। तो ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो भाई अच्छे नंबर ले सकते हो, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इजी ही आएगा पेपर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर को जो है अच्छे से पढ़ो, जहाँ जहाँ से मैंने बताई हैं वो चीज़ें वहीं से करो, ठीक है। पाठों के प्रश्नों के लिए क्या कर लो, सभी पाठों के इंपॉर्टेंट जो आदमी हैं, करैक्टर हैं, उनके बारे में पढ़ लो कि भाई इस पाठ में इस आदमी की बात हुई है पूरे पाठ में, तो ये इसका मेन आदमी हो गया, ठीक है, मेन करैक्टर हो गया, उसके बारे में। गद्यांश के लिए जिन पाठों से गद्यांश आ रहे हैं उन्हीं से कर लो। दूसरा प्रीवियस ईयर के भी आ सकते हैं, ये गारंटी नहीं है कि जिससे यहाँ आ रहा है वहीं से आए पेपर में, ये कोई पक्का नहीं है, तो प्रीवियस ईयर से आएगा। इसके अलावा मुक्ति बोध हो गए, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं अगर आपके, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है या नहीं है, भूल रहा हूँ मैं, 11th में है या 12th में ऐसे कुछ हैं, अगर हैं तो कर लेना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये बता दिए मैंने आपके। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है कविता के काव्यांश वगैरह, तो वो भी बता दिए, प्रीवियस ईयर से आएंगे, ठीक है। तो और एक बात और ध्यान रखना, बना के भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन नहीं आए तो, ठीक है। ये नहीं है कि छोड़ के आगे, छोड़ के तो तुम एक भी क्वेश्चन मत आना, वरना भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, समझ पा रहे हो। और कुछ इंपॉर्टेंट पाठ बता रहा हूँ, जैसे कि पहलवान की ढोलक वाला बता दिया, ठीक है, मेंढक मंडली वाला। इसके अलावा सीरीज के फूल बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनसे ज़्यादातर जो है तुम्हें गद्यांश देखने को मिल सकते हैं और क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये सेट ए है, कोड ए है, बी भी कहोगे तो डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, आपने देखा ये आपका पेपर था, मैंने जो है आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बता दिया कि भाई कहाँ से क्या आएगा। लेकिन एक बुक है नैतिक शिक्षा, जो कि अब की बार ही लगाई गई है, उसके ऊपर खुल के बात करते हैं। देखिए 10वीं का हिंदी का पेपर हुआ, उनके यहाँ पर जो है पूरे पेपर में उनके जैसे 80 नंबर का पेपर था, तो 70 नंबर का सारा वो काम करके आए हैं। जो 10 नंबर नैतिक शिक्षा के थे उनमें बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? क्योंकि भाई उनके साथ धोखा हो गया। धोखा ये हुआ कि जो यहाँ पर सैम्पल पेपर आए थे, जो प्रैक्टिस पेपर आए थे, उनमें जो पैटर्न था, ठीक है, वो पैटर्न जो है फॉलो नहीं हुआ।
सिर्फ और सिर्फ नैतिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, और तो जो मैंने समझाया ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नैतिक शिक्षा में जो है क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत डीपली पूछ लिए गए, ठीक है। पैटर्न भी बदल दिया गया, कहीं पर छोटा ही छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नैतिक शिक्षा के लिए जो है तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और तुम्हारा पेपर ईजी हो जाएगा। तुम भी यही बात कहोगे कि भाई नैतिक शिक्षा हार्ड थी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट कह रहे हैं, कितने सारे कमेंट्स हैं आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग, सब ये कह रहे हैं भाई नैतिक शिक्षा हार्ड थी और सारा का सारा पेपर जो है ईजी था, जो पेड पीडीएफ थी उससे ही आया था, ठीक है। पेड पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ, आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ खरीद सकते हो, जिसमें कि आपके यहाँ पर जो है सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग पीडीएफ है हर सब्जेक्ट की 50 रुपये की, ठीक है। वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो ईजिली आप लोग पास हो सकते हो। लेकिन मैं भाई सच्चाई बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, इस पीडीएफ से जो नैतिक शिक्षा वाला जो यहाँ पर हुआ है मामला, उसमें नैतिक शिक्षा से भी यहाँ पर जो है कुछ नहीं आया, जो क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। लेकिन और जितना भी था वो सारा पीडीएफ से था, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा ने जो है भाई छक्के छुड़ा दिए हैं, इसलिए कह रहा हूँ नैतिक शिक्षा जो है उसको छोड़ के और पूरा पेपर जैसा बताया था वैसा था, पीडीएफ से था। तो यार अगर तुम चाहते हो कि भाई अच्छे नंबर आएँ तो पीडीएफ खरीद लो, लेकिन उसके साथ कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देख लो और नैतिक शिक्षा के जो तुम्हारे पार्ट हैं उनकी डीप स्टडी कर लो। डीप स्टडी का मतलब जैसे कि उनके पूछ रखा है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, सालिम अली ने 10वीं कब पास की, यानी कि डीप घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आपको भी जितने आपके पार्ट हैं उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं नैतिक शिक्षा के, उनके बारे में हर बात पता होनी चाहिए। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनका क्या निकनेम था, A to Z चीज़, ठीक है, माता पिता का नाम, तभी जाकर जो है भाई पार पड़ेगी। तो ये बात मैं बाद में जोड़ रहा हूँ इस वीडियो में, जब यहाँ पर मैंने 10वीं का हिंदी का पेपर देखा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।